पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसमें न्याय शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? कोई जानता है? 16,000 करोड़ रुपए। एक साल 65,000 करोड़ रुपए चलाने में लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को 24 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। 24 साल का जो पैसा मनरेगा में लगे। आपको अपनी शक्ति ही नहीं समझ आ रही है। जैसे ही आपने अपनी शक्ति पहचानी, देश हिल जाएगा। एक मुझे मीडिया में आदिवासी, पिछड़ा, दलित, ओबीसी एक दिखा दो मुझे, कहां है वो? मैं ढूंढ रहा हूं उसको। गरीब जनरल कास्ट का बच्चा अगर मीडिया में बड़ा पत्रकार बनना चाहे, मीडिया कंपनी का मालिक बनना चाहे, वो भी नहीं कर सकता। यात्रा में बहुत सारे लोग आए, हमसे मिले और उन्होंने कहा देखिए आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, मगर ऐसे बहुत स्टेट हैं जहां आप जा ही नहीं रहे हो। आप गुजरात नहीं जा रहे, आप उड़ीसा नहीं जा रहे, आप असम नहीं गए, छत्तीसगढ़ नहीं गए, झारखंड नहीं गए, बिहार नहीं गए, तो ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा हुई? आपको दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने मणिपुर से शुरू किया, आज हम यहां आपके सामने महाराष्ट्र में खड़े हैं और इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसमें न्याय शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आप जानते हो नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? कोई जानता है? 16,000 करोड़ रुपए। ये आप जानते हो कितना है? 16,000 करोड़ रुपए कह दिया, इसका क्या मतलब है? ये जो नंबर है, ये आम आदमी को समझ नहीं आता, इतना बड़ा नंबर है। ये अरबपतियों को ही समझ आता है। तो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं साल के। उसमें देश के सब आदिवासी, दलित, गरीब लोग काम करते हैं। करोड़ों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। एक साल 65,000 करोड़ रुपए चलाने में लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को 24 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। 24 साल का जो पैसा मनरेगा में लगेगा, वो नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों को पकड़ा दिया। आदिवासियों को कितना कर्जा माफ किया उसने? आपका 1 रुपया माफ किया। किसानों का कितना किया? दलितों का, गरीबों का कितना किया? बेरोजगार युवाओं का। यहां पे बहुत सारे युवा हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्यूशन फीस के लिए उन्होंने उधार लिया, पढ़ाई के लिए उधार दिया, उनका कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने। एक का नहीं करता वो, मगर हिंदुस्तान के अरबपति हैं, उनका 24 घंटा काम होता है। तो दूसरा सवाल आपसे, यहां पे आदिवासी लोग हैं, काफी हैंगे। मुझे बताओ आपकी हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? जोर से बोलो भाई, आदिवासी हो। 8% है, ठीक है। तो अगर हिंदुस्तान में आपने 100 लोग खड़े किए, उसमें से 8 लोग आदिवासी होंगे, सही? दलित कितने? 15% है। पिछड़े कितने?
50%। माइनॉरिटी कितने? 15%। ओबीसी बोलो, सही बात है, सही बात है। सचमुच में ये ओबीसी शब्द भी गलत है। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, इसका क्या मतलब है? आपकी पहचान है तो 50% ओबीसी, 15% दलित, 15% माइनॉरिटी, 8% आदिवासी, कितने होते हैं? 50 और 15 65 और 15 80 और 8 88। आपकी पॉपुलेशन, आपकी आबादी 88% है ना? तो मुझे बताओ भैया, ये जो मीडिया में ये जो बस है इनकी, मीडिया के जो मालिक हैं हिंदुस्तान के, जो बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनी चलाते हैं, उसमें आपके कितने लोग? चलो अभी सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं। मीडिया के मालिकों में, मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें आदिवासी कितने? क्यों नहीं? क्यों नहीं चाहिए? भैया आप क्या कह रहे हो? नहीं चाहिए का क्या मतलब? आपकी, अरे भाई सुनो सुनो, देखो भैया, नहीं नहीं, बात समझो, बात समझो। आपने कमरे में 100 लोग खड़े कर दिए, कमरे में, ठीक है? और फिर आपने कहा कि देखिए 100 में से 88 दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं। 88% पोजीशन लेंगे या ऐसे बैठे रह जाएंगे? आप अपनी शक्ति पहचानो। आपको अपनी शक्ति ही नहीं समझ आ रही है। जैसे ही आपने अपनी शक्ति पहचानी, देश हिल जाएगा। आपका मीडिया में एक आदमी नहीं है। एक पत्रकार का नाम बता दो, नेशनल लेवल का एक पत्रकार का नाम बता दो, आदिवासी का नाम बता दो। नहीं, एक बताओ, मैं पहले एक बता दो, नाम बता दो। एक मुझे मीडिया में आदिवासी, पिछड़ा, दलित, ओबीसी एक दिखा दो मुझे, कहां है वो? मैं ढूंढ रहा हूं उसको। मीडिया में 24 घंटा कभी बॉलीवुड की बात होती है, सही? कभी नरेंद्र मोदी जी की बात होती है। देखो भैया, देखो समुद्र के अंदर घुस गए, पूजा कर रहा है समुद्र के अंदर। कोविड आता है, कहता है भैया मोबाइल फोन की लाइट बजाओ, थाली बजा दो। तो मीडिया में आपकी बात क्यों नहीं आती? आपका कोई है ही नहीं। आपका वहां पे कोई है ही नहीं, बात कैसे आएगी? कभी आपने मीडिया में देखा कि आदिवासियों की जमीन देश में 24 घंटा छीनी जाती है? कभी देखा आपने? क्यों नहीं देखा? आपका वहां कोई है ही नहीं। बॉलीवुड की बात करते हैं, चलो बताओ भैया, बॉलीवुड में मुझे एक दलित, एक आदिवासी एक्टर का नाम बता दो। एक ओबीसी एक्टर का नाम बता दो मुझे। नहीं, आप देखते रहते हो, आप देश को देखते हो। 88% आपकी आबादी, आप मीडिया की ओर देखते हो, कहते हो भैया हमारा तो है ही नहीं। फिर दूसरी ओर देखते हो, कहते हो भैया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी है, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें बता दो कितने हो आप लोग। अदानी पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी है, दलित है, आदिवासी है, तो फिर अंबानी भी वही है। लिस्ट निकालो भाई, 200 में आपसे आपका एक नहीं मिलेगा। मैंने निकाली है, ऐसे नहीं बात करता मैं। आप लिस्ट निकालो, आपको वहां
एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलने वाला। वहां पे 5% का राज चल रहा है, उसमें गरीब जनरल कास्ट भी नहीं है। गरीब जनरल कास्ट का बच्चा अगर मीडिया में बड़ा पत्रकार बनना चाहे, मीडिया कंपनी का मालिक बनना चाहे, वो भी नहीं कर सकता। नहीं देंगे, आगे जाने नहीं देंगे। शक्ति पहचान अपनी। कैसे कैसे रोकेंगे आपको? जिस दिन आपको बात समझ आ गई, 88% को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और वो 88 नहीं है, क्योंकि उसमें 5% गरीब जनरल भी जोड़ दो तो आप मीडिया में नहीं हो और कॉर्पोरेट में नहीं हो। तो आपके लिए नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना शुरू की, सही? ठीक है, तो मुझे बताओ फसल बीमा योजना का कितना पैसा आता है हिंदुस्तान की सरकार से? बताओ। आपको यह सब आंकड़े मालूम होने चाहिए भाइयों बहनों। फसल बीमा योजना का कितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार भेजती है, कितना पैसा स्टेट की सरकार डालती है? बताओ। 35,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में दिया जाता है। किसका पैसा है? 88% का जीएसटी से आता है, राइट? अब मुझे बताओ, अभी ठहर जाओ, 16 कंपनियां हैं, नाम दे दूंगा आपको। 16 कंपनियों को 35,000 करोड़ रुपए मिलता है। 16 कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली, मालिकों में आपका एक भी नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में आपका एक नहीं। आंधी आती है, तूफान आता है, आपका नुकसान होता है, कंपनी वाले कहते हैं भैया आप जानो, आपका काम जाने, हम आपको बीमा का पैसा नहीं देंगे। होता है ना? तो पैसा आपका 88% का जीएसटी से आया, गया 16 कंपनियों के हाथ में, वहां आपका एक आदमी नहीं। और जो पैसा आपके लिए भेजा था, बीमा योजना के लिए भेजा था, जब आपको जरूरत पड़ती है आपसे कहते भैया तुम कटो यहां से, परे हो जाओ,